नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 12th में गणित चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता पढ़ रहे हैं। सातत्य क्या होता है इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई फंक्शन अगर दिया गया है तो उस पॉइंट पर हम लोग, कोई दिया गया पॉइंट है उस पॉइंट पर फंक्शन को सातत्य कैसे चेक करेंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसको बहुत बेसिक से समझा है। और इसके बाद हम लोग जो आज पढ़ने चल रहे हैं 5.1 का पार्ट नंबर 3 पढ़ने चल रहे हैं। अगर आपने 5.1 का पार्ट नंबर 1, 2 नहीं देखा तो इसके पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, ताकि ये पार्ट 3 आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। इसमें हम लोग कवर करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 13 में हम लोग समझेंगे कि इसको दिया गया जो फंक्शन हमारे सामने दिख रहा है इसको हम लोग संतत कैसे सिद्ध करें या संतत कैसे चेक करें कि फलन संतत है या नहीं है। उसके लिए हम लोग ये समझ लेते हैं, पीछे जो पढ़ा है एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने ये समझा है कि अगर किसी फंक्शन को, जैसे हमने मान लेते हैं y बराबर कोई हमारे पास फंक्शन है y बराबर fx, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है। अगर इसको हमें संतत चेक करना है किसी एक पॉइंट पर, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पर सबसे पहले बात हम फंक्शन का मान निकालेंगे। फंक्शन का मान निकालने के बाद फिर हम लोग LHL निकालेंगे और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों तीनों ये कहते हैं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब LHL बराबर हो जाए किसके, फंक्शन वैल्यू के, और ये बराबर हो जाए किसके, RHL के, तो हम कह देंगे उस पॉइंट पर दिया गया फंक्शन क्या है, संतत है। और एक बात समझते हैं, LHL के लिए हम लोग जब भी मानेंगे x इक्वल a माइनस h मानते हैं, और RHL के लिए हम लोग x इक्वल मानते हैं a प्लस h। ये ऐसा मान चलते हैं कि जो RHL की तरफ होगा वो जो h गैप अंतराल ले रहे हैं, गैप अंतराल का मतलब है, जैसे मैंने कहा कोई हमारे पास लाइन है, इस लाइन पर मैंने अपने पॉइंट को रख दिया है जिस पर हम फंक्शन को चेक करना चाहते हैं कि संतत है कि नहीं। तो इधर के जो मान होंगे, या यूँ कहें कि इधर से जो हमारे पास अंतराल आएगा उस अंतराल को हम लोग कहते हैं LHL, और ये हमारे पास इधर जो गैपिंग अंतराल बनेगी उसको कहते हैं हम लोग RHL। और अगर हमारे पास फंक्शन का ये पॉइंट हुआ तो इस पॉइंट पर मान ये और LHL का मान और RHL का मान अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो इसका मतलब उस पॉइंट पर दिया गया फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। एक बात तो ये हो जाएगा चेक करने की। दूसरी बात हम लोग ये भी समझते हैं कि सिंपल सा, अगर हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन पर लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं, उस फंक्शन पर क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर दोनों निकाल कर चेक कर लें और दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है दिया गया फलन क्या है, संतत है। बस इतनी सी बात समझो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लगने वाला है। चलिए लगाते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, हमारे पास फंक्शन दिया गया और हमको चेक किस पे करना है। देखो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, यक्स है, ये भी हमारे पास क्या है, यक्स है कॉमन में। अब कॉमन में हमारे पास जो यक्स दिया गया, मैंने जैसे कहा, मान लीजिए हमारे पास ये लाइन था, लाइन पर मैंने कहा यहाँ पे यक्स इक्वल क्या लिया गया है, 1 लिया गया है। तो एक बार 1 से बड़ा लिया गया है और एक बार 1 से छोटा लिया है और एक बार 1 के बराबर लिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम बराबर की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और अगर हम बड़े की बात करेंगे तो वो किधर पहुंच जाएंगे, हम लोग RHL की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर हम छोटे मान की बात करते हैं तो कहाँ आ जाएंगे, LHL की तरफ आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब है x को देख करके, जो पॉइंट है उसको देख करके हम अपने फंक्शन को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला x इक्वल 1 पर मान, दूसरा x इक्वल यानी x क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, 1 से, और तीसरा x क्या हो जाए, छोटा हो जाए 1 से। तो हम इसका मतलब है 3 बार इसको चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे x, अगर x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं तो जब 1 पर चेक करने की बात आएगी तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, जहां पर बराबर की कंडीशन है, बराबर कंडीशन यहां पर है तो फंक्शन बन जाएगा हमारा x प्लस 5, ये बन जाएगा। अगर हम 1 पर चेक करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है x बराबर होगा 1 के, अगर x 1 के बराबर होगा तो फंक्शन क्या बनेगा,
फंक्शन हमारा बन जाएगा x+5 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए x+5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फंक्शन वैल्यू चाहिए। अगर फंक्शन वैल्यू चाहिए तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। 1 रखकर सॉल्व करेंगे तो 1+5 बराबर हो जाएगा, ये कितना 6 आ जाएगा। इसका मतलब है x बराबर 1 पर फंक्शन जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। अब आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग इसको LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जब x क्या हो जाए, छोटा हो जाए 1 से। तो अगर x छोटा हो जाएगा 1 से तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x गोज टू या टेंस टू 1 माइनस। इसका मतलब होता है 1 माइनस में नहीं, 1 क्या हो रहा है, x 1 से छोटे मानों की ओर जा रहा है या 1 से छोटे मानों की ओर से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फंक्शन। इसका मतलब लिमिट x गोज टू 1 माइनस fx। अब यहाँ जब 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा ऊपर वाला ही बनने वाला है। तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस, और हमारे पास जो fx है वो हो जाएगा x+5। अब यूं कहें कि अगर हम थोड़ा मानने का काम कर लेते हैं तो मानेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माना x बराबर क्या मानेंगे, मैंने कहा LHL के लिए मानते हैं a-h, तो यहाँ हो जाएगा a-h हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यदि a-h ना कह के हमारे पास पॉइंट, इस बार पॉइंट a था तो a-h, हमारे पास पॉइंट 1 है तो हम लिखेंगे 1-h। अब यहाँ से यदि ऐसा मानते हैं कि यदि x का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए तो जो h का वैल्यू है वो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व, तब इसको हम ऐसा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0। जहाँ x था वहाँ क्या हो जाएगा, h गोज टू 0 हो जाएगा। और बराबर जहाँ जहाँ x था, बराबर ना लगा के, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1-h रखेंगे। तो x के स्थान पे हो जाएगा 1-h, और पहले से कौन है, प्लस का 5, ये बन जाएगा कुछ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से लिमिट h गोज टू 0 हो जाएगा। 1 और 5 जुड़ के कितना आ जाएगा, 6-h हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये फंक्शन जो दिख रहा है ये सॉल्व तो होगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा तो लिमिट वैल्यू लगा देंगे, और लिमिट वैल्यू लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6-h के स्थान पे 0। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये था हमारा LHL। अब आ जाते हैं RHL को निकालते हैं। RHL क्या हो जाएगा, एक बार RHL को चेक कर लेते हैं जल्दी से। RHL, अगर RHL लेंगे तो RHL क्या कहता है, 1 से बड़े मानों की ओर होता है। अगर 1 से बड़ा मान होगा तो x बड़ा होगा किससे, 1 से, और अगर x 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू 1+ fx। जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या बनेगा, अगर 1 से बड़ा मान होगा x तो फंक्शन नीचे वाला बनने वाला है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू 1+ fx के स्थान पे x माइनस क्या रखने वाले हैं, 5, x-5, ये हो जाएगा। या यो भी कह सकते हैं हम डायरेक्ट फंक्शन ना रख करके पहले इसको f1-h कर दे फिर रखें, तो बातें दोनों एक ही हो जाएगी। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, फंक्शन ढूंढा था। फंक्शन ढूंढने के बाद मानने का काम किया था, तो यहाँ भी मान लेंगे, माना क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 1+ h के। और जैसे ही अगर x क्या हो जाए, यहाँ पे यदि x क्या हो जाए वो 1 हो जाए x का वैल्यू, तो h क्या हो जाएगा, h अग्रसर हो जाएगा किधर की ओर, 0 की ओर। तब फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे रख करके, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, जहाँ x गोज टू 1+ कर रहे थे वहाँ लिखेंगे h गोज टू 0, और जहाँ x था उस x के स्थान पर रखेंगे 1+h। तो यहाँ हो जाएगा 1+h, और आगे हमारे पास है -5, ये हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये लिमिट h गोज टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है -4 प्लस का h आ रहा है,
अब लिमिट वैल्यू लगा देंगे, जब लिमिट वैल्यू लगाएंगे तो यच का मान कितना है 0, तो आ जाएगा -4 प्लस 0 इक्वल में आ जाएगा -4, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने LHL निकाला, RHL निकाला और क्या निकाला है, फंक्शन वैल्यू भी निकाल लिया है। तो अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो LHL का मान आया है वो बराबर है किसके, फंक्शन वैल्यू के। LHL जो आया है, LHL वो क्या है, बराबर है किसके, फंक्शन वैल्यू के। लेकिन जो RHL का मान आया है वो बराबर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम कह देंगे x बराबर 1 पर फलन क्या है, फलन संतत नहीं है। और अगर संतत नहीं है तो फिर क्या होगा, असंतत होगा, संतत नहीं है, यही करना था। आपसे कहा था चेक करिए कि संतत है कि नहीं। इसका मतलब है LHL तो बराबर हुआ फंक्शन वैल्यू के, लेकिन RHL बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है फलन संतत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है और 14 में कहा एक फंक्शन दिया है। इस बार फंक्शन को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग 3 होगा और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, 5। लेकिन कंडीशन भी आगे दिया गया है। देखो अगर हम पहले और दूसरे कंडीशन की बात करते हैं तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, 1। इसका मतलब है कि 1 को रेफरेंस मान करके, पॉइंट 1 को रेफरेंस मान करके फंक्शन को 2 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 लेकर चलेंगे, x बराबर 1 पर। और अगर x बराबर 1 पर बात करते हैं तो जब हम x बराबर 1 की बात कर रहे हैं तो बराबर कंडीशन कहाँ है, पहले वाले में। अगर पहले वाले में है तो हम ये कह देंगे जो फंक्शन बनेगा f(x) बराबर वो क्या बनने वाला है, 3। और हमसे पूछा गया x बराबर 1 पर मान, तो इसका मतलब हो जाएगा f(1). और f(1) जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन का मान आ गया 3। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसको निकालते हैं क्या, LHL निकाल लेते हैं, LHL। अगर हम यहाँ LHL निकालेंगे तो LHL में क्या होता है, x का जो मान होता है वो छोटा होता है 1 से। और अगर x का मान छोटा है तो इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू 1 माइनस f(x), ये हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करें तो या तो पहले ही यहाँ पे मान लेते हैं, क्या माना, पहले फंक्शन ना ढूंढे, पहले ही मान लें। तो क्या मानेंगे, माना x बराबर होगा 1 माइनस h के। तो यहाँ पे यदि x का मान क्या हो जाए 1, तो पता है यहाँ से h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा 0। तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h गोज टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 माइनस h रखेंगे। अब हमें यहाँ फंक्शन ढूंढना था और फंक्शन हमारे पास कौन है, 3। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, लिमिट h गोज टू 0 और यहाँ पे क्या रखेंगे 3। अब 3 के साथ 1 माइनस h नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर x होता तो x के स्थान पे रखते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैल्यू x है और ये x का क्या है, मान है। लेकिन फंक्शन में हमारे पास x है ही नहीं। अगर x नहीं है तो फिर मान नहीं लगा पाएंगे, और मान नहीं लगा पाएंगे तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब LHL और फंक्शन वैल्यू तो सेम है। आ जाते हैं RHL निकालते हैं। और RHL क्या होगा, RHL में होता क्या है, RHL में होता है x का जो मान होता है वो बड़ा होता है किससे, 1 से। अगर ऐसा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू 1 प्लस f(x), जब 1 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो पहले हम फंक्शन को ढूंढते हैं, फिर x क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। तो 1 प्लस, जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन होगा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, x जो है ना वो 1 से क्या है, बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा बन रहा है, 4। फंक्शन कौन सा बन रहा है, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लगा नहीं पाएंगे, क्यों नहीं लगा पाएंगे, यह x का वैल्यू 1 है लेकिन इसके पास x है ही नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, अतः हम यहाँ से देख रहे हैं क्या चीज, कि जो फंक्शन का मान है f(1) का मान वो और LHL दोनों बराबर तो है, लेकिन RHL बराबर नहीं है।
अगर ऐसा है तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, फलन संतत नहीं होगा, फलन संतत नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 में 2 पार्ट है तो एक पार्ट सॉल्व कर लिए। आ जाते हैं दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, अगर हम दूसरा सॉल्व करने चलेंगे तो दूसरे में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, दोनों में कॉमन पार्ट हमारे पास है यहाँ पे 3। तो इस बार हम दोनों को ट्राई किस पे करने चल रहे हैं, 3 पे ट्राई करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो x का मान लेंगे वो क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो x बराबर, उस बार 1 पर ट्राई किए थे, इस बार किस पर ट्राई करने गए, 3 पर। तो x बराबर 3 पर। जब हम 3 की बात करेंगे तो जहां पे बराबर की कंडीशन होगी उसको हम पहले फंक्शन मान लेंगे, और बराबर कंडीशन कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो फंक्शन बनेगा x बराबर 3 के लिए वो क्या बनेगा, 5। अब यहाँ पे अगर हम f3 निकालना चाहें तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3, लेकिन इधर तो x है ही नहीं। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये कांस्टेंट, हम कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, x का वैल्यू रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अचर वाले में क्या आता, चर आता ही नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। अब इसके बाद हम लोग LHL नहीं निकालते हैं, RHL निकालते हैं, या यूं कहे LHL ही निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे LHL। LHL की कंडीशन में क्या होता है, LHL की कंडीशन में होता है x का जो मान होता है वो छोटा होता है, किससे छोटा होता है, 3 से छोटा होगा। एक बार हम 3 पर ट्राई करेंगे, एक बार 3 से छोटा, एक बार 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से लिमिट x गोज टू 3 माइनस f(x). जब 3 से छोटा होगा तो फंक्शन कहाँ होगा, 3 से छोटा होगा ऊपर, तो ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन। तो हो जाएगा लिमिट x गोज टू 3 माइनस, और फंक्शन कितना हमारे पास, 4 है। अब इस फंक्शन को देख करके लग नहीं रहा है कि x यहाँ बचा हुआ है। अब x बचा ही नहीं है तो x के स्थान पे ना तो हम कुछ मान सकते हैं ना लिमिट वैल्यू लगा सकते हैं। इसका मतलब आंसर इसका कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। अब यहाँ देखो फंक्शन वैल्यू और LHL ही चेंज हो गया तो RHL निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो तीनों बराबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पहले और दूसरे ही बराबर नहीं है, तो तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः क्या देखा जा रहा है, अतः देखा ये जा रहा है कि जो फंक्शन का वैल्यू है 3 पर और जो LHL है वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए समझ में आया हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और अगर चीज़ें समझ में आ रही तो आप रफ और पेन जरूर लेके बैठे। अगर क्वेश्चन कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो दोस्तों के बीच में शेयर भी करना है आपको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है, 15 14 के जैसे ही है। उसमें भी क्या था, फंक्शन को 3 भागों में बांटा था। रेफरेंस जो पॉइंट लिया था यहाँ पे उस बार 1 लिया था, और इस बार 0 और 1 लिया है, 0 और 1। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक बार हमें 0 पे चेक करना है और एक बार हमें 1 पर चेक करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। पहले हमें लेना क्या है, x बराबर 0 पर, और अगर हम 0 पर बात कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन बनेगा जहां पर बराबर की कंडीशन दिया है उसी को फंक्शन मान लेते हैं। बहुत आसान सा हो जाएगा। बराबर कंडीशन कहाँ पे है, ये नीचे वाले में है, और अगर नीचे वाले में है तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा बनेगा, सर f(x) बराबर बन जाएगा 0। अब फंक्शन ही 0 है तो x का मान चाहे जो रखो आप, क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा फंक्शन का मान। आ जाते हैं LHL, और LHL को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHL लेंगे। अच्छा LHL में होता क्या है, x का जो मान होता है भैया वो छोटा होता है किससे, 1 से। और अगर x का मान 1 से छोटा हुआ तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको LHL को लिमिट x गोज टू 0 माइनस f(x). जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, 0 से छोटा ऊपर वाला है, अगर ऊपर वाला 0 से छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू 0 माइनस, और फंक्शन बन जाएगा 2x।
ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट लिमिट लगा दें तब भी क्वेश्चन सही होगा, या फिर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, तो मानेंगे भी तो क्या आएगा, माना यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0 माइनस एच के, और जैसे ही यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो h भी क्या हो जाएगा, h भी 0 हो जाएगा। और अगर ये दोनों ऐसे हुआ तो हम मान रख देते हैं, अगर मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, h गोज टू 0, जहाँ पे फंक्शन है x है उस x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से लिमिट h गोज टू 0 माइनस का 2h हो जाएगा। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा तो लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या हमारे पास, h गोज टू 0 है, यदि h क्या हो जाए 0 हो जाए तो 2 इंटू 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है फंक्शन वैल्यू और LHL दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो फिर क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। RHL क्या कहता है, RHL हमेशा x क्या होता है, बड़े मानों पे निकाला जाता है, किससे, 0 से बड़े मानों पर। और अगर हम 0 से बड़े मानों की बात करेंगे तो इसको भी लिखेंगे हम लोग ऐसे, क्या, लिमिट x गोज टू 0 प्लस, ये हो जाएगा। और जब 0 प्लस करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा कहाँ है, ये नीचे वाला है, मतलब क्या, 0। और अगर ये 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं फंक्शन पहले, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज टू क्या हो जाएगा 0 प्लस, और फंक्शन क्या है हमारे पास 0। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और अगर तीनों बराबर हैं तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा काम करके, क्या, अतः फंक्शन वैल्यू बराबर है LHL के, बराबर है RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा, फलन संतत होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पहला भाग। आ जाते हैं दूसरे भाग को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा भाग क्या है, उसके पहले से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पर फलन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास संतत हो जाएगा। ये हो जाएगा। आ जाते हैं आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्या कहा है, x बराबर 1 पर ट्राई करना है इस बार। तो यहाँ से हम फिर से लेंगे x बराबर 1, और 1 पर जब चेक करेंगे तो क्या आएगा, जब x बराबर 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा है और 1 से बड़ा, ऊपर वाला तो फंक्शन हमारा बनेगा ही नहीं 0 के लिए, 1 के लिए, उसको हटा देते हैं। तो जब 1 पर बात कर रहे हैं तो जहाँ बराबर कंडीशन है, बराबर कंडीशन बीच में है, इसका मतलब है यहाँ जो फंक्शन बनने वाला है वो भी क्या बनेगा, f(x) 0 बन जाएगा, कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर भी अगर हम फंक्शन का वैल्यू निकालें, f1 निकालें, तो यहाँ पे क्या है, x है ही नहीं, तो x का मान रख भी नहीं पाएंगे, और नहीं रख पाएंगे तो इसका मतलब इसका भी मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग LHL सॉल्व करेंगे। LHL, तो LHL में करते क्या है, यहाँ से भैया LHL जब भी हम सॉल्व करते हैं तो x का जो मान होता है वो छोटा होता है। किससे छोटा होता है, जो पॉइंट हमारा होता है उस पॉइंट से 1 से छोटा होगा। और अगर ऐसा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस f(x). जब 1 से छोटा होगा, एक क्या हमारे पास पॉइंट 1 ही है तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा ऊपर दिख रहा है क्या है, 0, तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस पे यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, 0। और 0 ऐसा फंक्शन होता है इसको मान के चाहे जितना सॉल्व करो आएगा क्या, 0, इसलिए LHL का मान क्या हो गया, 0 हो गया। आ जाते हैं RHL पर, और RHL को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, RHL पे क्या होता है भैया, x बड़ा हो जाता है किस पॉइंट से, और पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 पर ट्राई कर रहे हैं
तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ एक्स, एक से जब बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ लिमिट x गोज टू 1 प्लस और जो हमारे पास फंक्शन है एक से बड़ा वो क्या है 4x है, ये आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो यहाँ मानेंगे RHL के लिए हम लोग क्या मानते हैं, माना RHL के लिए x बराबर होगा 1 प्लस एच के, और यही ये भी मानते हैं यदि क्या हो जाए x क्या बराबर हो जाए 1 के तो पता है h क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कैसे, अरे भैया x का मान 1 तो रखोगे तो 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, तो h का मान क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो इसको रख करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, क्या हो जाएगा, ये लिमिट h गोज टू हो जाएगा 0, और जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 1 प्लस h रख देंगे। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा वो क्या बनेगा, लिमिट h गोज टू 0, अंदर गुणा करा देंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट वैल्यू लगा देंगे, और लिमिट वैल्यू लगा देंगे तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 प्लस 0 मतलब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ एक बात हम करेंगे कंपेयर, अगर हम तुलना कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे LHL का मान कितना आया है 4 आया है, और RHL का मान कितना आया है 4 आया है, LHL का मान क्या आया है 0 आया है, और फंक्शन का मान भी क्या आया है 0, मतलब बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ये कह देंगे LHL बराबर है फंक्शन वैल्यू के, लेकिन RHL बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 15। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सोचते हैं हम लोग अगला। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है 16 में भी वही कहा गया है, 15 और 16 में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम सोच रहे हैं 16 आपके लिए HW डाल देते हैं, इसको आप करके बताओगे क्या आएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन अगले को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है A और B का मान, A और B के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये फंक्शन दिया गया है। और क्या कहा है, ये जो फंक्शन है ना x बराबर 3 पर संतत है। ध्यान रखना फलन ने खुद ही कहा है कि ये संतत है, और अगर ये फलन संतत है तो इसका मतलब इनका LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो हम भी यही करने वाले हैं, यहाँ पे x बराबर 3 पर ट्राई करेंगे, जो भी मान आएगा उनको बराबर लगाएंगे। यानी x बराबर 3 पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 पर हमारे पास बराबर की बात कर रहे हैं, और बराबर कहाँ पे है, इस वाले केस में बराबर लग रहा है। और अगर इस वाले केस में बराबर है तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास बराबर कंडीशन यहीं पे दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या लेंगे, यहाँ पे x बराबर 3 पर जो फंक्शन बनेगा f x का मान हो जाएगा f x, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए ax प्लस 1 हो जाएगा, ax प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको तो फंक्शन वैल्यू चाहिए। फंक्शन वैल्यू कब मिलेगा, जब x के स्थान पे कितना रख देंगे 3 रख देंगे। अगर x के स्थान पे 3 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां 3 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3a प्लस 1, तो ये मिल गया हमको क्या, फंक्शन का मान किस पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, यानी x बराबर 3 पर। अब क्या लेंगे यहाँ से LHL, और LHL सॉल्व करेंगे तो LHL में होता क्या है, LHL जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ x का मान छोटा होता है किससे, 3 से, और अगर x का मान 3 से छोटा हुआ तो इसे लिखेंगे हम लोग लिमिट, यहाँ लिखेंगे x गोज टू 3 माइनस एफ एक्स, और जब 3 से छोटा हो रहा है तो फंक्शन कौन सा बनेगा, याद रखिए 3 से बड़ा नीचे है तो 3 से छोटा कहाँ है, ऊपर, इसका मतलब फंक्शन कौन सा बनने वाला है, ऊपर वाला बनने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज टू 3 माइनस, और जो फंक्शन है हमारे पास वो है ax प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं मानने वाला। अगर हम इसको थोड़ा सा मान के सॉल्व करना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा, ये
क्या बन जाएगा यहाँ से, मानते हैं, माना यक्स बराबर क्या मान लेंगे, LHL के लिए मान रहे हैं तो जो हमारे पास पॉइंट दिया होगा 3, उस 3 माइनस क्या मान लेंगे यहाँ पे यच मान लेंगे। और जैसे 3 माइनस यच मानेंगे तो यहाँ पे यदि हम ये कह दें कि यक्स जो हमारा है यक्स अगर वो क्या हो जाए 3 हो जाए तो यच क्या हो जाएगा पता है, 0 हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो इसको रखकर सॉल्व करते हैं, और जैसे रखकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है लिमिट यक्स गोज टू, जहाँ पे यक्स लिखा हुआ है उसके स्थान पे क्या लगा देंगे हम लोग, यच लगा देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट यच गोज टू 0, और जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 3 माइनस यच लगा देंगे। तो फिर भैया हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, यक्स के स्थान पे हो जाएगा 3 माइनस यच, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। याद रखिएगा ये लिमिट की क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है, बार बार जो कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट भी लिमिट लगा दें तब भी आंसर वही आ रहा है, लेकिन ये जो कंडीशन होती है, जो इसके स्टेप होते हैं, थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा आपको। बाकी अगर आपको डायरेक्ट भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, वो स्टेप वाइज देखना चाहता है या क्वेश्चन को डायरेक्ट भी देख करके आपको नंबर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h गोज टू 0 हो जाएगा, और अगर अंदर हम गुणा करा दें तो हो जाएगा ये 3a माइनस AH, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी, और लिमिट हमारे पास क्या है 0, जब 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 3a माइनस a इंटू 0 प्लस 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3a प्लस 1 आ जाएगा ये। तो LHL हो गया, फंक्शन वैल्यू हो गया। अब निकालते हैं हम लोग RHL, और RHL में होता क्या भैया, RHL में हम लोग यक्स जब पॉइंट दिया होता है उस पॉइंट को क्या होता है उससे बड़ा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया तो 3 से इस बार क्या लेंगे, बड़ा। LHL में 3 से क्या लिए थे, छोटा, और फंक्शन के लिए क्या लिए थे, 3 के बराबर लिए थे। तो बस यही काम आपको बार बार करना है सभी क्वेश्चनों में। तो करो, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, लिमिट h ना कह के इसको x कहते हैं, तो x गोज टू क्या हो जाएगा 3 प्लस एफ एक्स। जब हमारा फंक्शन क्या होगा, x 3 से बड़े मानों की ओर जा रहा होगा तो फंक्शन क्या बनेगा, जब 3 से बड़े मान की ओर देख रहे होंगे तो फंक्शन हमारा बन जाएगा यहाँ पे लिमिट x गोज टू 3 प्लस, और फंक्शन बन जाएगा यहाँ से bx प्लस 3, ये बन जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मानेंगे नहीं, और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका मान पता है क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा b इंटू यक्स के स्थान पे 3 प्लस 3, तो ये मिल जाएगा मुझे 3b प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आ गया LHL भी आ गया, RHL भी आ गया, फंक्शन वैल्यू भी आ गया। अब सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने आपसे कहा है कि x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ लिख दो, चूंकि x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है, फलन संतत है। कहाँ से पता चला, ये सवाल में खुद ही कहा है, इसलिए LHL और फंक्शन वैल्यू और जो RHL है वो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम भी बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे LHL का मान क्या आया है, LHL का मान आया है यहाँ पे 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, और बराबर फंक्शन का मान भी क्या आया है, वही 3a प्लस 1, और RHL का मान क्या आया है 3b प्लस 3, ये आया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं LHL फंक्शन वैल्यू तो बराबर है, तो यहाँ पे हम फंक्शन वैल्यू और RHL को आगे बढ़ा के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 को सॉल्व करेंगे 3b प्लस 3 के साथ, तो a और b को एक साइड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 के। तो जब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 2। तो a माइनस b जो है वो 2/3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ a और b का मान नहीं निकल पाएगा।
अगर ये भी अलग होता, ये भी अलग होता, ये भी अलग होता, तो हम एक बार इनको रिलेट करते बराबर करते, एक बार इनको बराबर करते, फिर दो समीकरण बनते, समीकरण 1 और 2 को हल करते। तो अब यहाँ ये बराबर, अगर इनको बराबर रखकर सॉल्व भी करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, फिर हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं बनने वाला है। तो रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा, या तो हम ये कहते हैं 3a - 3b 2 के बराबर हो जाए, या फिर a - b 2/3 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 17। आ जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसको पढ़ लेते हैं। लास्ट में क्या कहा, लेम्डा के किस मान के लिए f(x) जो दिया गया है, यहां मुझे लेम्डा का मान बताना है। क्या करेंगे, लेम्डा का मान बताएंगे जो हमारे पास दिया गया है x = 0, और इन्होंने कहा कि 0 पर संतत है, 1 पर संतत का विचार करना है, मतलब 0 पर संतत दिया है और हमसे कह रहा है जब आपको लेम्डा का मान मिल जाए तो आप 1 पर यानी x = 1 मान लेकर के आप इसके संतत के विचार के बारे में जांच कर सकते हो। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, 0 पर चेक करने वाले हैं। x बराबर अगर हम 0 पर बात करते हैं, तो जब हम 0 की बात करेंगे तो 0 की कंडीशन कहाँ है, बराबर की ऊपर वाले पे। अगर ऊपर वाले में है तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा f(x) वो क्या बन जाएगा, यहाँ से f(x) हमारे पास बन जाएगा लेम्डा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x ये बन जाएगा फंक्शन। अच्छा, अगर ऐसा है हम क्या करेंगे, हमको तो 0 पर वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और 0 रखकर सॉल्व करेंगे तो लेम्डा यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया, लेम्डा × 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, ये 0। एक बात आपको यहाँ से और याद रखनी है, वो बात क्या है, अगर भैया ये 0 हो जा रहा है तो फिर तो लेम्डा का चाहे जो मान रखो, लेम्डा 1 हो जाए तब भी 0 आएगा, लेम्डा 2 हो जाए तब भी 0 आ जाए, लेम्डा ABCD हो जाए तब भी 0 आ जाए। हम कह सकते हैं लेम्डा का कोई भी मान ले लो, फंक्शन तो क्या मिलेगा, फंक्शन वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग RHL के लिए, और RHL के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, RHL में क्या होता है सर, RHL में जो भी पॉइंट लेते हैं वो छोटा होता है उस पॉइंट से, यानी x का जो भी मान ले रहे हैं वो 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर 0 छोटा हो जाए तो सॉल्व करते हैं हम लोग, लिमिट x गोज टू क्या हो जाएगा 0 - f(x). जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, 0 से छोटा ऊपर ही है, तो यहाँ पर भी फंक्शन हमारा यही बनने वाला है, लिमिट x गोज टू 0 माइनस क्या बन जाएगा, लेम्डा x² - 2x ये बन जाएगा। अब ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, दोनों सेम ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं इसको माने ना डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फिर जहां जहां x है लिमिट लगा देते हैं, तो लेम्डा जब लिमिट लगा देंगे तो 0² - 2 × 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेम्डा × 0, मतलब ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया यहाँ से 0। तो ये LHL आ गया और फंक्शन वैल्यू आ गया। अब क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग, RHL निकालेंगे। जब RHL की बात करेंगे तो x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। अगर x 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट लगाएंगे, x गोज टू 0 से बड़ा लेंगे मान को, और फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा भैया, फंक्शन जो बनेगा 0 से बड़ा पे हमारे पास बन जाएगा लिमिट, यहाँ हो जाएगा x गोज टू 0 प्लस f(x) हमारे पास क्या है यहाँ पे 4x + 1 है ये, और 0 के लिए हम यहाँ भी लिमिट डायरेक्ट ही सॉल्व करने चल रहे हैं, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 0 + 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम x = 1 0 पर बात करते हैं, चूंकि फलन ने कहा है संतत है, और अगर फलन ने संतत है तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, अतः क्या देख रहे हैं यहाँ से LHL और फंक्शन वैल्यू, और हमारे पास क्या है LHL के बाद हमारे पास फंक्शन वैल्यू है, LHL और फंक्शन वैल्यू, और क्या है RHL, वो तीनों आपस में बराबर तो नहीं है। फंक्शन वैल्यू 0 आया, ये बराबर नहीं आया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए x = 0 पर फलन क्या हो जाएगा, फलन संतत नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर।
याद रखिए भैया, लेमडा का कोई भी मान लेंगे जीरो हमेशा आने वाला है, लेकिन आरएचएल में क्या आ रहा है, आरएचएल में तो 1 आ रहा है। इसका मतलब चाहे जो मान रखेंगे जीरो मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जब जीरो मिल जाएगा तो इसका मतलब है चाहे जो मान ले लीजिए आप लेमडा का, लेकिन लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पे फलन क्या है, संतत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 18 का 0 पे। अब 1 पर चेक करने की बात कर रहा है। अगर हम इसको 1 पर चेक करते हैं तो क्या बनेगा हमारे लिए, ये किस पर चेक करने चल रहे हैं, x बराबर 1 पर। और अगर हम 1 पर बात करेंगे तो भैया यहाँ पे देखिए, अगर 1 से बड़ा भी मान लेंगे तब भी यही बनेगा, छोटा भी मान लेंगे तब भी यही बनेगा। तो बराबर की कंडीशन तो है नहीं हमारे पास, छोटा बड़ा यही है। तो x बराबर एक बार हम क्या लेंगे, यहाँ पे LHL लेंगे। LHL में x का मान छोटा होगा 1 से, तो यहीं पे मिलेगा हमको छोटा भी मान और यहीं पे हमको मिलेगा बड़ा भी मान। तो फंक्शन हमारे लिए क्या बनेगा, LHL के लिए भी फंक्शन हमारे पास 4x + 1 बनने वाला है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे LHL के लिए लिखते हैं लिमिट x गोज टू क्या 1 माइनस और यहाँ fx, और जो हमारे पास fx का मान है दिया गया है, तो ऐसा करते हैं इसको हम लिख देते हैं ऐसा कुछ। क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे लिए, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 और जहाँ जहाँ fx है वहाँ fx का मान रखेंगे, तो fx का मान हमारे पास क्या है 4। इसको अभी x ही रखते हैं, अन्यथा फिर थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x गोज टू 1 माइनस fx का हमारे पास क्या आ जाएगा 4x + 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो 4 × 1 + 1 इक्वल में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 1, तो ये बन जाएगा हमारे लिए 5। क्या बन जाएगा 5। तो ये आ गया हमारे पास x बराबर 1 पर। ऐसे ही हम अगर RHL की बात करते हैं, RHL की बात करते हैं, ये क्या है LHL है। किस पर चेक कर रहे हो, छोटे मान पर। यहाँ पे क्या चेक करोगे, बड़े मान पर। तो फिर क्या हो जाएगा, ये लिमिट x गोज टू 1 + fx, जब 1 से बड़ा होगा तो भी फंक्शन यही वाला बनेगा और यही बनेगा। तो यहाँ पर भी x गोज टू 1 प्लस पर भी क्या आएगा 4x + 1। इसको भी अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 × 1 + 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सर इसका LHL और RHL दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम ये कह देंगे, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा, फलन fx संतत होगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। आज के लिए बस इतनी ही क्लास है।